जी, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के गैसेस की क्या खसूसियात हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि गैस क्या है। गैसेस जो हैं ये मैटर की एक स्टेट है, ठीक है जी, जिसकी ना तो कोई शेप है, नो शेप, नो वॉल्यूम। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम आगे भी देखेंगे, मगर यहाँ पे आपको बता दूं कि गैस जो है उसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद नो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कोई नहीं है। जिस कंटेनर में हम गैस को डाल लेंगे वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो गैस का क्या है, नो शेप, नो वॉल्यूम, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती इनके दरमियान, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती इनमें। ठीक है, इसीलिए गैस का जो एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं नीचे आपको दिखा दूं कि अगर ये गैस का एक एटम है, ठीक है, ये यूं मूव कर रहा होगा, इसी तरह एक और होगा वो इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि गैस, ये गैस है। ठीक है जी, गैस के मॉलिक्यूल्स इसी वजह से जो है उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसी का वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं जी। अब हम देखते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो मैंने ये कुछ गैसेस लिखी हैं और इनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सबसे पहले है अमोनिया जी। अमोनिया गैस जो है वो कलर के लिहाज से जो है वो कलरलेस है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं कि कलरलेस है। उसके बाद डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, और डेंसिटी कैसे कि एयर से जब हम उसे कंपेयर करते हैं, डेंसिटी को अगर मैं सेपरेटली डिफाइन करूं तो ये है कि डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम के। ठीक है, इज इक्वल टू, बल्कि इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको, कलरलेस, अच्छा, डी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ठीक है जी, ये जो है डेंसिटी है जी। तो जब हम बात करते हैं मास पर वॉल्यूम की, तो उसमें यह है कि अगर कोई भी गैस है उसका कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है जी, इसको मैं इधर ही दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे एक गैस है, उसका जो भी वॉल्यूम है उसमें जितना भी मास मौजूद है, ठीक है, जितने उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जितने उसके पार्टिकल्स या एटम मौजूद हैं, उनको जो हम कहते हैं कि डेंसिटी है। ठीक है, यानी मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से जो उसमें मैस मौजूद है, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि डेंसिटी एयर से जब हम कंपेयर करते हैं तो अमोनिया जो है वो लाइटर गैस है, हल्की है हवा से। ठीक है, LIGHTER, मैं इसको लिख लेता हूँ। और उसके बाद जब हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, और किस में सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि वाटर में, कि वाटर में अमोनिया कितनी हल पजीर है। तो वाटर में जो है सॉल्युबल है और एक्सट्रीमली सॉल्युबल है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्सट्रीमली सॉल्युबल, SOLUBLE। तो सॉरी, इसके स्पेलिंग यहाँ पे ई आएगा, MELY, एक्सट्रीमली सॉल्युबल। तो अमोनिया क्या है, कलरलेस गैस है, और हवा से जो है वो लाइटर है, हल्की है, और वाटर में जो है वो सॉल्युबल है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी आई, ये अमोनिया की आई, नंबर एक। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो कलरलेस है। इसको मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहीं से इसको उठाऊंगा मैं और इसके बराबर लिख लूंगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये आ गया कलरलेस, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, और ये हैवियर है। इसके लिए मैं अलग से लिखूंगा कि ये हैवियर है, HEAVIER, हैवियर है, यानी भारी है, हवा से भारी है कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वाटर में जो है ये सॉल्युबल है, पर स्लाइटली सॉल्युबल है। स्लाइटली यानी बहुत मामूली, GHTLY, स्लाइटली सॉल्युबल। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस आती है। क्लोरीन की जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि क्लोरीन किस तरह से है, तो क्लोरीन का कलर जो है वो ग्रीन भी है और येलो भी है, यानी कभी येलो है तो ग्रीन भी है। ये दो कलर जो है क्लोरीन गैस के हैं। इन गैसेस के हम आगे टेस्ट भी देखेंगे कि ये गैस हम इनको हम कैसे टेस्ट करते हैं। गैस का जो सॉरी, इधर मैंने गैस लिख लिया, ग्रीन आना चाहिए था। तो इनके जो है हम टेस्ट कैसे करते हैं, इसको हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ हम जस्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन जो है वो येलो भी है, उसका कलर येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। जब हम हवा से उसका मुवाजना करते हैं डेंसिटी के एतबार से, तो ये मच हैवियर है।
ठीक है, हैवियर तो है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ यहीं से ही, ठीक है, टाइम बचाना है हमने। तो ये हमारे पास आ गया कि हैवियर है, मगर इसके साथ ये भी एक है कि मच हैवियर, MUCH, मच हैवियर। तो क्लोरीन गैस जो है वो हवा से काफ़ी जो है वो वजनी है, भारी है, मगर ये सॉल्युबल है, वाटर में ये सॉल्युबल है। ठीक है जी, ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, एरो से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये मैंने एरो भी दिखा दिए। इसी तरह हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस है, उसको मैं लिख लेता हूँ कि कलरलेस। हाइड्रोजन जो गैस है उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। और जब हम उसकी डेंसिटी कंपेयर करते हैं कि हवा से वो कितनी भारी है या हल्की है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो मच लाइटर है, मच लाइटर देन एयर, हवा से जो है वो काफ़ी जो है वो हल्की है, LIGHTER। और उसके बाद जब हम उसे वाटर में देखते हैं तो वाटर में जो है हाइड्रोजन गैस इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, वाटर में हल नहीं हो सकती। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड है, उस वो भी कलरलेस है। ठीक है, ये हम नीचे लिख लेते हैं इसको, हाइड्रोजन जो है वो भी कलरलेस है, और जो ऑक्सीजन है वो भी कलरलेस है। तो इन सब के लिए मैंने ये कॉपी पेस्ट करके लिख लिया, ये तो ये कलरलेस गैस हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन। सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं पहले हाइड्रोजन क्लोराइड की, कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हवा से हल्की है या भारी है। तो स्लाइटली हैवियर है, इसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि स्लाइटली, LIGHTLY, स्लाइटली हैवियर, HEAVIR। और उसके बाद वाटर में क्या वो सॉल्युबल है या नहीं, तो वाटर में जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो वेरी सॉल्युबल है, बहुत सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल। उसके बाद ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे, ये मैंने बात की किसकी, हाइड्रोजन क्लोराइड की, इसका एरो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस है, और ये भी सेम है कि स्लाइटली हैवियर है, ये भी हैवियर है। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट से आपको दिखा देता हूँ, यहीं से इसको उठा के ऑक्सीजन के आगे हम लिख लेंगे और ये यूं हो जाएगा इधर, ठीक है। और इसको मैं एरो से शो कर लेता हूँ ताकि आप इसको देख पाएं। और स्लाइटली हैवियर है और स्लाइटली सॉल्युबल भी है, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, स्लाइटली सॉल्युबल, और ये आपके सामने आ गया जी, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यानी अमोनिया की बात की हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये थी गैसेस। इनकी हमने प्रॉपर्टीज की बात की कि इनकी क्या खसूसियात हैं, हमने इनका कलर देखा कि कलर इनका कैसा है, और उसके बाद हमने देखा इनकी डेंसिटी देखी और सॉल्युबिलिटी देखी कि उनकी क्या सॉल्युबिलिटी है वाटर में। और डेंसिटी की हमने बात की कि डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम के, और ये एयर के लिहाज से हमने इनकी डेंसिटी को कंपेयर किया जी।